आप सभी का स्वागत है जीवा बायोलॉजी पे। मैं हूं आकार। आज हम बात करने वाले हैं कि जेनेटिक कोड को कैसे याद रखें। जेनेटिक कोड लिखना, टेबल बनाना बहुत इजी होता है, आप सभी को आता होगा, बट उसे रिमेंबर करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है और बार बार हम लोग भूल जाते हैं कि किस अमीनो एसिड का कौन सा कोड है। तो आइए आज इसका ट्रिक जानते हैं कि कैसे हम लोग इसको कम टाइम में इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए जेनेटिक कोड के लिए हम टेबल पहले बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने जेनेटिक कोड का टेबल बना दिया है। टेबल बनाते समय बस एक चीज आपको याद रखनी है, उसके बाद आप टेबल बहुत इजीली बना सकते हैं। वो क्या है? आपको सीक्वेंस याद रखनी, UCAG। इसी सीक्वेंस में तीनों साइड से आप देख रहे होंगे, तो इसी सीक्वेंस में लिखा गया है UCAG। अगर इतना याद है तो आप बना सकते हैं। UC आई विल सी यू कहते हैं ना, तो UCAG, ठीक। तो UCAG, तो आप देखिए इस साइड से भी UCAG लिखा है, यहाँ भी UCAG लिखा है और यहाँ भी थर्ड आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें भी UCAG ही लिखा है। और दूसरा चीज़ क्या ध्यान रखना है कि आपको कौन लेटर को पहले कंसीडर करना है, फिर कौन से लेटर को बाद में कंसीडर करना है। उसके लिए भी हमने आपको लिख दिया है कि ये जो लाइन है इसको पहले कंसीडर करेंगे, फर्स्ट है, ये सेकेंड, इसको फिर बाद में दूसरा लेटर जब कंसीडर करना होगा तो ये वाला करेंगे, और जो तीसरा है, थर्ड है, वो सबसे लेफ्ट हैंड साइड वाला है, ठीक। अगर आपको इतना याद है तो ये जेनेटिक कोड का जो टेबल है इसको बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और आई होप कि आप सभी लोग बना भी लेते होंगे। अब आइए इसको कैसे याद करें। तो आप सभी जानते हैं कि जो फर्स्ट बॉक्स आपको दिख रहा है इसमें दो एमाइनो एसिड है, फेनाइल एलानिन और ल्यूसीन। सेकेंड वाला जो कॉलम है उसमें भी ल्यूसीन है, और जो थर्ड है उसमें आपको क्या है, आइसोल्यूसीन और मिथियोनिन है, और जो सबसे लास्ट है वो वैलिन है। तो अब इसे कैसे याद रखें? इतना अब याद रखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हमने एक ट्रिक बनाया है और उस ट्रिक से आप इसे बहुत ईजिली याद रख सकते हैं। क्या है? बस एक लाइन याद रखना है। कोई प्रोफेसर है जिसका नाम ल्यूसीडिया है, वो क्या पढ़ाता है? मैथ पढ़ाता है। तो वो क्या मैथ के वैल्यू को क्या करेगा? हम लोग को इलस्ट्रेट करेगा। तो आइए वही बस ये लाइन याद है, प्रोफेसर ल्यूसीडिया इलस्ट्रेट मैथ वैल्यू, याद हो गया। पी से फेनाइलएलानिन, ल्यूसीडिया ल्यूसीन, इलस्ट्रेट मीन्स आइसोल्यूसीन, और मैथ मेथियोनिन, और वैल्यू वैलिन। मेथियोनिन का तो कॉमनली सभी को याद होता है क्योंकि ये बहुत कॉमन होता है। AUG आप जब ट्रांसलेशन पढ़ रहे होंगे तो फर्स्ट अमीनो एसिड होते हैं जो आकर के बाइंड करता है, तो ये बहुत इजीली है, तो ये बहुत कॉमन होता है। स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन तो सभी को याद होता है, बट जो आगे बाकी सारे अमीनो एसिड के कोड होते हैं उसमें बहुत परेशानी होता है। तो बस आपको, और बगल में हमने ये भी लिख दिया है कि ये कितने कोडॉन है जो इसको डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 है, 6 है, 3, 1, 4। अगर इतना भी याद है तो आप इसको बना करके आप कर लेंगे कि हाँ पहले 2 हैं वो फेनाइलएलानिन को डिनोट कर रहा है, फिर उसके बाद जितने 6 है वो ल्यूसीन को डिनोट कर रहा है, फिर उसके बाद जो 3 है वो आपको आइसोल्यूसीन को डिनोट कर रहा है, और जो लास्ट का 4 है वो आपको वैलिन का डिनोट कर रहा है, ठीक। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, आगे थोड़ा कन्फ्यूजन वाला आने वाला है, तो देखते हैं। वो भी बहुत ईजी होता है, बस आपको ट्रिक याद रखना है, ईजिली याद हो जाएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे कौन से अमीनो एसिड आ रहे हैं, और देखेंगे कि यह बहुत इजी है। इसको याद करने में सबसे इजी है, हमें लगता है ये जो लाइन वाले हैं ये सबसे इजी है, क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। किसी भी बॉक्स में आप 2 अमीनो एसिड नहीं देख रहे होंगे, तो बहुत ईजी है। और हम जानते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा डिफरेंट कलर का पेन यूज़ करना चाहिए था, मार्कर। जी हाँ, बिल्कुल, ये मुझे भी एहसास हुआ है। नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे। खैर आते हैं, तो आप देखिए इसे याद करने के लिए बस सेप्टा याद रखना है। क्या? सेप्टा याद है, आप ये सभी याद कर ले। इसमें तो सबसे पहले सभी 4 है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और सेप्टा, SC से सेरीन, P से प्रोलीन, T से थ्रियोनिन, A से एलानिन। देखिए कितना इजी है, ये बहुत इजीली आप इसे याद कर पाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं आगे कौन से अमीनो एसिड आते हैं। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं, और आगे पीछे वाले हमने मिटा दिया है। अगर आपको नोट करना होगा तो आप वीडियो बैक करके कर लीजिएगा। खैर आगे आइए। तो इसमें फर्स्ट थिंग आपको क्या याद रखना है कि इसमें जितने भी अमीनो एसिड है वो सारे 2 कोडॉन से कोड होते हैं, ठीक। जैसे कि हम पहले ही बताएं कि स्टॉप कोडॉन और स्टार्ट कोडॉन सभी को याद होता है। तो जैसे इसमें 2 स्टॉप कोडॉन है, UAA, UAG। एक और स्टॉप कोडॉन होता है UGA, वो भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो आप इसमें देखिए कैसे इसे याद रखना है। तो पहला चीज़ क्या होगा कि सारे दो दो कोडॉन से कोड होते हैं। जैसे फर्स्ट 2 जो है वो टायरोसिन है, फिर सेकेंड जो 2 है वो स्टॉप है, फिर थर्ड जो 2 है हिस्टीडीन है, उसी तरह ग्लूटामीन, एस्पाराजिन, लाइसिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट है। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसे याद कैसे रखना है, तो आप देख सकते हैं हमने क्या लिखा है, कहीं गाड़ी पंक्चर हो जाती है या टायर फट जाता है किसी भी बाइक का या किसी भी कार का, तो क्या कहते हैं कि हम लोग टायर मंगवाते हैं फिर दूसरा कि भैया इसे लगवा दीजिए। बस इसी से थोड़ा सा हमने थोड़ा सा बस इतना याद है, इतना समझ गए हैं तो आगे भी समझ जाएंगे। बस थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या है, टायर हिसार कोई गेस्ट था, है ना, किसी कार में कोई जा रहा था जिसमें एक हिसार नाम का बंदा गेस्ट बैठा था। तो जब वो पंक्चर हुआ तो ड्राइवर ने हिसार से मंगवा लिया कि भैया टायर ला दो, और वो जा करके मंगवा कर लिया और टायर लगा दिया। लेकिन उस जगह आसीन नाम की भी एक लड़की बैठी थी, है ना। आसीन शायद कोई साउथ इंडियन हीरोइन भी है, अगर आप उसके फ़ैन है तो आप ज़रूर याद रख लेंगे। तो आइए, तो जो आसीन जो थी वो घर की मेंबर थी, बट वो ड्राइवर आसीन से ना मंगवा के किससे मंगवाई, हिसार से मंगवाई। तो जब घर वाले को, उसके फादर को पता चला तो वो यही कह रहा है, टायर हिसार से क्यों मंगवाए, आसीन ला देती। बस सिंपल है ना। तो देखिए टायर, TYRE, टायर से टायरोसिन हो गया, स्टॉप हो जाएगा, वो तो आपको वेल नोन है, तो आप इस ऐसे ही पकड़ लेंगे इसे। फिर हिसार, हिस्टीडीन, हिसार से तो हिस्टीडीन हो गया। फिर क्यों किसको डिनोट करता है, ग्लूटामीन को, है ना। तो क्यों से आप ग्लूटामीन याद रखिएगा। क्यों मंगवाए, आसीन, एस्पाराजिन, लाइसिन, डी से एस्पार्टेट, ई से ग्लूटामेट। याद है, ये सब आपको सिंगल लेटर एब्रीविएशन है इस एमाइनो एसिड का। तो अगर आपको ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो इस तरह से आप इस को भी याद रख सकते हैं। आइए आगे आइए अब आगे देखते हैं, आगे कौन से अमाइनो एसिड बच गए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं और आपको समझ में आया है और रियली ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और या चाहे तो आप पर्सनली, हमारा मेल मेंशन है, आप वहाँ जा कर के मेल कर सकते हैं। हम होपफुली बहुत जल्द आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो खैर आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए जो भी अमाइनो एसिड बच गए थे, जैसे सिस्टीन है, अर्जिनिन है, सेरीन है, अर्जिनिन है, ग्लाइसिन है, इन सभी अमाइनो एसिड के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो फर्स्ट 2 है वो किसका है, सिस्टीन का है। उसके बाद स्टॉप कोडॉन है, उसका ट्रिप्टोफैन है, अर्जिनिन है, सेरीन है, अर्जिनिन है, ग्लाइसिन है। ठीक, तो इसे कैसे याद रखें। क्लास में सर छुट्टी पे चले गए थे, ठीक, समझ में आ गया। उस क्लास में एक लड़की है जिसका नाम है सिस्का बॉल आता है, आई थिंक बल्ब जो होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, एक सिस्का कोई कंपनी होती है ना। तो बस उसी से ये रिलेट करना है, ठीक है। सिस्का जो है एक लड़की का नाम है, ठीक। और क्लास एक टीचर जो है काफ़ी दिन से छुट्टी पे थे, तो सिस्का को लगा कि आज फिर वो नहीं आएंगे, है ना। होता है अक्सर करके, हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो कोई टीचर कभी छुट्टी पे चले जाते थे तो एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता था वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे। तो वही है, सिस्का को भी नहीं पता है, और सिस्का जो है खेलने जा रही है ग्राउंड में क्लास से निकल के। तो कोई है जो उसे आवाज़ लगा रहा है, सिस्का रुको तुम, आज सर आ गए, है ना। आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं तो आपको बहुत ईजी होगा ये याद करने में। सिस्का जो फर्स्ट 2 है, उसके बाद रुको स्टॉप कोडॉन हो गया, तुम ट्रिप्टोफैन। अब बाकी जो आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड और लास्ट वाला 4 अमाइनो एसिड है, बीच में 2 अमाइनो एसिड का है। तो आज सर आ गए, आज अर्जिनिन, सर, सेरीन आ गए, फिर अर्जिनिन ऐसे, और ग्लाइसिन गए। तो इस तरह से आप पूरे अमाइनो एसिड जो जेनेटिक कोड जितने भी होते हैं सभी अमाइनो एसिड के कोडॉन आप याद रख सकते हैं। बहुत इजी है, थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, नहीं समझ में आए 1-2 बार इस वीडियो को फिर से आप देखिए, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैंने इसी ट्रिक से पूरे टेबल को याद किया था, और मुझे इस ट्रिक पे आज भी यकीन है, मुझे आज भी सारे अमाइनो एसिड एज इट इज़ याद है, सिर्फ रिकॉल करना होता है इस ट्रिक को। तो बिल्कुल आप इस पूरे जेनेटिक कोड को आप याद रख सकते हैं।
बहुत इजी है, आप 1-2 बार देखेंगे जरूर समझ में आएगा। और आज की वीडियो में बस हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द फिर किसी न किसी ट्रिक को लेकर के आएंगे जो सच में याद करना टफ होता है। तो उस तरह का अगर आपको भी कोई हो वैसा आपके दिमाग में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।